नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 53वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि दो व्यापारी थे और एक ने बहुत कम मदिरा पान किया, सुरापान किया, और दूसरे ने बहुत अत्यधिक, एकदम वो बेसुध हो गया, इतना ज़्यादा उसने मदिरा पान किया। और फिर क्या परिणाम हुआ, और एक ने ज़्यादा मदिरा पान क्यों किया और एक ने कम क्यों किया, इसके पीछे जो कहानी है, इसके पीछे जो बात है, वो बड़ा रोचक है और वो शिक्षाप्रद भी है। इस पर हम बात करेंगे। आइए हम पिछली कड़ी से कुछ शुरू कर लेते हैं। इसके पहले हम बात कर रहे थे कि बुद्ध ने बताया है कि क्या क्या अधम्म है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा कि अधम्म उन्होंने कहा है। उसी में एक अधम्म ये भी है कि कोई अगर पुराना धर्म ग्रंथ है, पुरानी अगर किताब है, तो उसको ये मानना कि उसमें कोई गलती नहीं है, वो एकदम वो शुद्ध है और उसमें एक भी अक्षर गलत नहीं है, ये मानने से बुद्ध ने इनकार किया। कहा कि नहीं, ये ऐसी गलती हो सकती है और इस तरह से कि पुराना है, परंपरा में है, पुराने लोगों ने कहा है, इसीलिए ये बिल्कुल सही होगा, ये तर्क वो नहीं मानते हैं। उनका है कि वो तो सत्य को कसौटी पर कसते हैं, और उनका सत्य का जो कसौटी है, बुद्ध के केंद्र में आप जानते हैं कौन है? स्वर्ग नहीं है, आज ईश्वर नहीं है। बुद्ध के पूरे जो उनका जो दर्शन है, उनकी जो समझ है, जो उनका धम्म है, उसके केंद्र में मनुष्य है, और मनुष्य की खुशहाली कैसे होगी, इस पर वो उस केंद्र में है। तो वो कहते हैं कि अगर वो कोई धर्म ग्रंथ लोगों के, मनुष्य के अहित में है, उसकी कही हुई बातें, तो वो सही नहीं है। वो हमको देखना होगा कि वो अहित में है या वो हित में है। अब मनुष्य जाति का उससे कल्याण होता है या कल्याण नहीं होता है, ये अगर बात है तब हम मानेंगे कि सही है। तो ये एक उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कोई भी चीज़ पुरानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% सही है। वो उसमें कमी हो सकती है, खामी हो सकती है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि वो एकदम परमानेंट है, एक अक्षर उसका सही नहीं, गलत नहीं है, ऐसा उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। कहा कि ये जो लोग मानते हैं वो अधम्म है। अब उसके बाद बुद्ध जो है वो बताते हैं कि धम्म का क्या काम है। जो सद्धम्म है, सही धर्म है, जो सच्चा धर्म है, उसका क्या काम है, ये कई काम उन्होंने बताए हैं। आज इस पर हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला काम जो वो बताया है, बुद्ध ने जो बताए हैं, वो बुद्ध ने बताया कि पहला काम है सद्धर्म का, अच्छे धर्म का काम ये है कि मन का मैल दूर करे, आदमी को शुद्ध बनाए। ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्ञानी बना दे, वो नहीं, ज्ञानी बनने की बात यहाँ नहीं है। वो मन का मैल अगर दूर कर देता है तो वो, हम देखते हैं बहुत जगह लोग धार्मिक आयोजनों में, अभी ही पटना में एक धार्मिक स्थल में मारपीट हो गई और दो गुट में, और दोनों सन्यासी के ड्रेस में हैं, उनमें मारपीट हो गई। तो ये क्या है? आपके मन का मैल तो दूर नहीं हुआ। तो बुद्ध कहते हैं कि मन का मैल जो है वो दूर करे, ये सद्धर्म का पहला कार्य वो बताते हैं। और यहीं पर एक कहानी आती है। कहानी ये है कि प्रसेनजित, तो उसने, राजा प्रसेनजित ने एक बार आमंत्रित किया और बुद्ध श्रावस्ती में थे, तो वो गए और बुद्ध को उन्होंने कहा कि आप भोजन करिए और हमारी प्रजा को वो प्रवचन दीजिए, बताइए सही मार्ग क्या है जीने का, वो आप बताइए। तो भोजन करने के बाद जो प्रवचन के लिए जो स्थल का चुनाव किया गया था, वहाँ पर 4 राजमार्ग आके मिलते थे। तो ऐसे बड़े चौराहे पर, बड़ी जगह पर वो बुद्ध का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सारे लोग, प्रबुद्ध लोग नगर के वहाँ पर मौजूद थे। उसी में बाहर से आए हुए 2 व्यापारी भी आए, वो सुन रहे थे, जो नगर में आके ठहरे हुए थे। तो उसमें से एक व्यापारी जो था, वो व्यापारी ने मन में सोचा कि राजा कितना अच्छा काम कर रहा है, बुद्ध को इस चौराहे पर बुला दिया ताकि सारे लोग सुन सकें और इससे सबके भीतर अच्छे विचार आएंगे। तो ये राजा ने अच्छा काम किया ये। और दूसरा जो व्यापारी था, उसके मन में आया कि बताइए, ये राजा भी मूर्ख राजा है,
इस आदमी को बुला के यहाँ चौराहे पर प्रवचन दिलाने का क्या मतलब है भाई? ये जो है, ये कौन है बुद्ध? ये ऐसे ही बोलता रहता है, सब चीज़ों का खिलाफ करता रहता है, हर चीज़ का विरोध करते रहता है। इसको बेकार में बुला दिया यहाँ पर, और ये लोगों का समय जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है समय। ये राजा मूर्ख है और ये प्रवचन देने वाला भी मूर्ख है। उसके मन में ऐसे विचार आए। उसके बाद में दोनों वहाँ से जब प्रवचन समाप्त हुआ तो दोनों नगर से बाहर निकल के और एक सराय में टिके, ठहरे वहाँ पर रात बिताने के लिए। तो शाम को दोनों ने मदिरापान, सुरापान शुरू किया। तो थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षण के बाद में, जो पहला व्यापारी था वो जो है वो रुक गया। उसने कहा कि नहीं, मैं अब इससे ज़्यादा सुरापान नहीं करूँगा, और वो रुक गया। और जो दूसरा था, जिसके मन में वो विचार आया था कि ये बुद्ध तो बहुत क्यों बुलाया राजा ने, मूर्खता है काम किया, वो जो है वो अंधाधुंध सुरापान करता रहा, और तब तक करता रहा जब तक कि वो बेहोश होकर वहीं गिर नहीं गया। पहला जो व्यापारी था वो अपना आया, सुबह रात में सोया, और सुबह सारे व्यापारियों ने अपनी अपनी गाड़ी, अभी अंधेरा ही था, पूरा साफ़ नहीं हुआ था, लेकिन लोग सुबह सुबह निकल पड़ते थे, तो सब जो है वो अभी सवेरा हो ही रहा था। तो उसी बेला में सब गाड़ियाँ निकल पड़ी। तो और वो गाड़ियों के नीचे दब के जो दूसरा व्यापारी था, जो बहुत सुरापान किया था, बेसुध होके गिरा हुआ था, वो गाड़ियों से दब के उसकी मृत्यु हो गई। और पहला जो व्यापारी था, जिसने बहुत कम सुरापान किया था, तो वो जो है वो तो सुबह उठा और तैयार हुआ और वो चल दिया, और वो फिर दूर एक दूसरे देश में पहुंचा। दूसरे देश में जब पहुंचा तो वहाँ पर एक घोड़ा रखा हुआ था, घोड़ा था प्रवेश द्वार पर ही, नगर के प्रवेश द्वार पर ही। और घोड़ा जो है वो इस पहले व्यापारी को देखते ही घुटने के बल टेक गया। तो जैसे ही वो घुटने के बल टेका तो पूरा डंका बजने लगा, और वो राजा के लोग आ गए, और राजा ने निमंत्रित किया उसको, और कहा, तब मालूम हुआ उस पहले व्यापारी को कि वो एक पवित्र घोड़ा है, और उसके बारे में ये कहा गया था कि जिस व्यक्ति के आगे वो घुटने टेक के झुक जाएगा, इसका मतलब है कि वो सच्चा आदमी है, वो सही आदमी है, और राजा उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। उसके बाद वो जो पहला व्यापारी था उसको राजा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो वो राजमहल में रहने लगा, तो अब तो वो राजा बनने वाला है, उत्तराधिकारी घोषित हो गया। अब तो उसको व्यापार करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ दिन वो रहा वहाँ पर, महल में रहा, और फिर वो अपने देश में आया। अपने देश में आके उसने बुद्ध को निमंत्रित किया, अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित किया, और कहा कि आप हमारे यहाँ, हमारे नगर में आके आप लोगों को अपनी बात कहिए, लोगों को संदेश दीजिए, धम्म की बातें आप बताइए। तो बुद्ध जब वहाँ पहुँचे तो उस पहले व्यापारी ने पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ था, और वो व्यापारी जो है वहीं दब के मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, और मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो घोड़ा था और वो झुक गया घुटने के बल, और ये हुआ। तो ये क्यों हुआ, उस व्यापारी ने पूछा। तो बुद्ध ने यहाँ पर कहा कि सारा कुछ जो है वो मन का खेल है। तुम्हारे मन में अच्छे विचार थे, तो जब तुम सुरापान कर रहे थे तो तुमको जो है वो चारों तरफ से संसार की रक्षा करने वाले जो देवता हैं, वो उन देवताओं ने रक्षा की, अच्छे विचारों ने तुम्हारी रक्षा की। देवताओं का मतलब यहाँ पर इस तरह से समझिए कि अच्छे विचार कहने का अर्थ है कि अच्छे विचारों ने तुम्हारी रक्षा की, और तुम जो है वो ज़्यादा सुरापान तुमने नहीं की। और वो जो था उसको दुरात्माओं ने, प्रेतात्माओं ने घेर लिया, क्योंकि वो उसके मन में गलत विचार थे। तो वही दुरा विचार सुरापान करते समय भी हावी हो गया कि और सुरापान करो, और सुरापान करो। और उसके बाद वो अंत तक वो सुरापान करता ही रहा, और फिर वहाँ पर वो गिर पड़ा, बेहोश हो गया, बेसुध हो गया। तो बुद्ध ने कहा कि सारा खेल जो है वो मन का है। अगर मन में अच्छे विचार आपके हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वाणी भी अच्छी होगी, आपकी वाणी भी मीठी होगी, और आपका कर्म भी अच्छा होगा। और अगर आपके मन में गलत विचार है, नकारात्मक विचार है,
आपके मन में ईर्ष्या की आग जल रही है, आपके मन में घृणा है किसी दूसरे समाज से, किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे देश से, किसी भी दूसरे से आपके मन में अगर घृणा है, तो वो आपका फिर जो वो काम होगा, आपकी जो वाणी होगी, वो भी इसी देखते हैं सोशल मीडिया में लोग गाली गलौज कर देते हैं। तो वो गाली गलौज क्यों करते हैं? उनके मन में उसी तरह के गंदे विचार हैं, तो इसीलिए लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि मन ही केंद्र है, मन ही सारे चीज़ों का वो खेल को निर्धारित करता है। मन, अगर मन को आपने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, मन पर आपका शासन होना चाहिए। मन जो है वो स्वतंत्र घोड़े की तरह नहीं होना चाहिए कि वो जहाँ भी मन जाए, मन पर, और इसके लिए बहुत सारे मार्ग बुद्ध ने बताए हैं, वो 8 मार्ग है। तो आज की बातचीत में यही कि वो देखिए कि मन में अगर अच्छा विचार हो तो अच्छे आपका पूरा व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, आपका काम अच्छा हो जाएगा। और अगर मन में बुरे विचार हैं तो देखिए वो दूसरा जो व्यापारी था वो कितना उसका बुरा अंत हो गया। तो ये देखने में बहुत छोटी बात लगती है कि हम मन में विचार कैसा आया नहीं आया, इसका क्या मतलब है, नहीं, लेकिन ये इसी से पूरी पर्सनालिटी आदमी की बनती है, पूरा उसका व्यक्तित्व बनता है, पूरा उसका जीवन निर्धारित हो जाता है। एक तो राजा का उत्तराधिकारी बन गया और दूसरे की मृत्यु हो गई, असमय मृत्यु हो गई। अगर वो अत्यधिक सुरापान नहीं किया होता तो वो भी जिंदा रहता पहले व्यापारी की तरह। तो ये है मन पर नियंत्रित करने, मन ही सारा खेल को नियंत्रित करता है, तो मन का मालिक बने। तो ये आज की कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।